महंत नारायण गिरी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित संत सनातन कुंभ में देश भर से संत व भक्त पहुंचे। संतों ने श्री महंत गौरी गिरी महाराज समेत श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर के ब्रह्मलीन महंतों व सिद्ध संतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गाजियाबाद। श्री महंत गौरी गिरी दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर समिति द्वारा मंदिर के पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी महाराज के पावन सानिध्य व मार्गदर्शन में आयोजित 2 दिवसीय संत सनातन कुंभ के दूसरे दिन सोमवार को श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें देश भर से संत पहुंचे और मंदिर के ब्रह्मलीन सिद्ध संतों व ब्रह्मलीन महंतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के बाद भंडारे में हजारों संतों व भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद महाराज भगवत धाम आश्रम हरिद्वार ने की। मुख्य अतिथि श्रीमन जगद्गुरु शंकराचार्य श्री ब्रह्ममध्वा गौरेश्वराचार्य ब्रज रसिक श्री श्री त्रिदंडी सयासी भक्ति वेदांत महायोगी जी महाराज ने कहा कि सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर प्राचीन समय से ही सनातन धर्म व भारतीयता का परचम देश विदेश में फहरा रहा है। यहाँ श्री महंत गौरी गिरी महाराज समेत अनेक सिद्ध संतों व महंताने ने भगवान की आराधना व तप कर गाजियाबाद का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया। मंदिर के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी महाराज तो धर्म, आध्यात्म व भारतीय संस्कृति के साथ नर सेवा नारायण सेवा की मिसाल कायम कर रहे हैं। आचार्य महामंडलेश्वर आनंद पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद महाराज ने कहा कि श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर ऐसा सिद्धपीठ है जहां भगवान के दर्शन व अभिषेक से ही सभी कष्टों का अंत हो जाता है। महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद महाराज भगवत धाम आश्रम हरिद्वार ने कहा कि गाजियाबाद के निवासी बहुत ही भाग्यशाली है कि उन्हें भगवान दुधेश्वर की धरा पर जन्म लेने व रहने का सौभाग्य मिला है। मंदिर के पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि मंदिर में 28 समाधियां हैं, इनमें 15 महंतों व 13 सिद्ध संतों की समाधियां हैं। 1986 में वे मंदिर के महंत बने, तभी से हर वर्ष ब्रह्मलीन महंत श्री गौरी गिरी महाराज व अन्य महंतों व सिद्ध संतों की स्मृति संत सनातन कुंभ का आयोजन करा रहे हैं। संत सनातन कुंभ का उद्देश्य गाजियाबाद ही नहीं पूरे दिल्ली एनसीआर में धर्म व आध्यात्म की अलख जगाना है। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज ने कहा कि श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लंकापति रावण तक ने यहाँ आकर भगवान की पूजा अर्चना की। छत्रपति शिवाजी महाराज भी भगवान दुधेश्वर के सेवक थे। जून अखाड़े के सचिव दिल्ली संत महामंडल के संगठन मंत्री श्री महंत कंचन गिरी महाराज ने कहा कि श्री महंत नारायण गिरी महाराज के मार्गदर्शन व छत्र छाया में आज दुधेश्वर नाथ मंदिर विश्व के प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। सोमवार को सबसे पहले भगवान दुधेश्वर की पूजा अर्चना व अभिषेक किया गया। सभी समाधियों, मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं, नवग्रहों व गौमाता की पूजा अर्चना की गई। रविवार को विश्व प्रसिद्ध भजन गायक ब्रह्मपाल सिंह नागर की भजन संध्या हुई। विधायक संजीव शर्मा ने सभी संतों का स्वागत अभिनंदन किया। जूना अखाड़े के महामंत्री श्री महंत महेश पुरी महाराज, श्री महंत शैलेंद्र गिरी महाराज, मंत्री मृत्युंजय पुरी महाराज, मंत्री महाकाल गिरी महाराज, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर परमेश्वरदास महाराज, महामंडलेश्वर हरिओम गिरी महाराज, महामंडलेश्वर जलेश्वरानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर शिवचंद्रानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज, महामंडलेश्वर विद्या चैतन्य महाराज, नैमिषारण्य, दिल्ली संत महामंडल की पूर्व अध्यक्ष महामंडलेश्वर साध्वी विद्यागिरी महाराज, दिल्ली संत महामंडलेश्वर के कोषाध्यक्ष धीरेन्द्र पुरी महाराज, महंत गोलपुरी महाराज, शैलेंद्र गिरी मध्य प्रदेश, महंत आदित्य गिरी महाराज, साध्वी महंत थानापति महंत मुन्ना गिरी महाराज, थानापति महंत धर्मेंद्र गिरी महाराज, श्रीमत रमापुरी महाराज, श्री महंत दीनबंधु दास महाराज, श्री महंत किशन गिरी महाराज, श्री महंत कन्हैया गिरी महाराज, महंत गिरीशानंद गिरी महाराज, स्वामी रमेशानंद गिरी महाराज, जगदीश गिरी महाराज, चंदनपुरी महाराज, मुन्ना गिरी महाराज हरियाणा, साध्वी प्रेम गिरी महाराज, साध्वी महंत कैलाश गिरी महाराज, महंत विष्णुप्रिया गिरी महाराज वृंदावन, उदासीन आश्रम के महंत प्रबल मुनि महाराज, महंत नारायण गिरी महाराज गुप्ता कॉलोनी दिल्ली, महंत ललित गिरी गोस्वामी फरीदाबाद, महंत कमल गिरी महाराज,
पवन पुत्र अजय चौपा, विजय मित्तल समेत बनारस, वृंदावन, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड समेत देश भर से संत व भक्त संत सनातन कुंभ में शामिल हुए। बंधुओं, दिल्ली संत महामंडल वैसे तो पिछले करीब 20-22 वर्ष से चल रहा था, परंतु इन 2 वर्षों में जब से महाराज श्री के अध्यक्ष के रूप में हमें इनका सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तब से रहना पाकिस्तान से जो सर्वस्व अपना खोने मध्य में हिंदू शेर, जिनका समग्र जीवन हिंदू संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए समर्पित है, ऐसे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर परम अमले पूज्य स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी महाराज पधार चुके। एक बार ताली को बजा दो। हाँ, तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे सनातन विरोधियों के साथ निरंतर लगे रहते हैं लड़ने के लिए, और पूरा दिल्ली संत महामंडल सदैव महाराज जी के साथ है। तो मैं आपको प्राय वैदिक सनातन संस्कृति उसके संरक्षण संवर्धन के लिए हम कार्य करेंगे। इसी विद्यालय का स्वयं देखते हैं सब कुछ, तो हमारा मन ठीक रहे, तन भी ठीक रहे, उसके लिए महाराज जी के माध्यम से आपके अध्यक्ष कार्य में हमारे दिल्ली सत्ता में 2 एम्बुलेंस चल रही है। निरंतर साधु सेवा और समाज सेवा के लिए हमारे दोनों एम्बुलेंस समर्पित भाव से कार्य कर रही है। निरंतर समय समय पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो दिल्ली संत महामंडल आपके नेतृत्व में तन मन धन से समाज की सेवा के लिए समर्पित भाव से कार्य करता है। जब भी कोई राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही, सनातन धर्म के विरोध में बोलता है, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, महाराज जी के नेतृत्व में आपकी अध्यक्षता में दिल्ली संत महामंडल ने अनेक प्रदर्शन किए हैं, अनेक धरने दिए हैं, और कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका हम अभिनंदन भी करते हैं, उसको बधाई भी देते हैं, उसको साधुवाद भी देते हैं। अगर हमारा जूना अखाड़ा में प्रवक्ता होने के नाते महाराज जी का निरंतर प्रवास रहता है, निरंतर गतिमान रहते हैं। उसके बाद भी महाराज जी दिल्ली संत महामंडल के समय समय पर अपने मार्गदर्शन के माध्यम से समाज की चेतना को जागृत करने के लिए और आध्यात्म चेतना को स्थापित करने के लिए निरंतर हम सबका मनोबल बढ़ाते रहते हैं, निरंतर कार्य करते रहते हैं। ये 2 वर्ष हमारे स्वर्णीय अक्षरों में लिखे जाएंगे, ऐसे दिल्ली संत महामंडल का इस समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। मैं महाराज जी से बस एक ही प्रार्थना करूंगा कि आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में दिल्ली संत महामंडल इसी प्रकार से आध्यात्मिक चेतना की जागृति के लिए और वैदिक सनातन संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए आपके मार्गदर्शन में कार्य करता रहे, ऐसी मैं महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ। और एक ही प्रार्थना है, क्योंकि महाराज जी का केवल दिल्ली संत महामंडल नहीं, आप सोचिए अखिल भारतीय पंचदशना जूना अखाड़ा के माध्यम से महाराज जी पूरे देश में कहीं कोई आपत्ति विपत्ति आती है, किसी साधु पर आती है, चाहे किसी परंपरा का है, वहाँ तत्क्षण खड़े रहते हैं। देश के कोने में कहीं भी, चाहे उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, हर क्षेत्र में जाकर के महाराज जी अपने तन मन धन से वैदिक परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करते हैं। दिल्ली संत महामंडल का और हम सबका ये सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि आप जैसा धीर गंभीर अध्यात्म चेतना से ओतप्रोत अध्यक्ष के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। निसंदेह हम सबका ये सौभाग्य है, और भगवान दुर्गेश्वर जी से प्रार्थना करेंगे ये सौभाग्य हमें निरंतर प्राप्त होता रहे, ऐसी कामना करता हूँ। महाराज जी के अभिनंदन समारोह में जोरदार ताली की संख्या है, ताली तो जोरदार महाराज जी के बजा दो। बहुत बहुत आभार आप सबका। हमारे दिल्ली संत महामंडल के हम सबके निर्देशक वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और दिल्ली संत महामंडल की संस्थापना के रूप में प्रारंभ से ही इनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ऐसे परमपूज्य श्री रामपुरी जी महाराज जो हमारे श्री महंत हैं, हमारे वयोवृद्ध से प्रार्थना करूंगा, कृपा करके महाराज जी कुछ कहें।